एक काल्पनिक कहानी दी जा रही है जिसका शीर्षक चराल की रहस्यमयी दुनिया है। चराल की रहस्यमयी दुनिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सिद्धपुर के पास घने जंगल में चराल नामक एक रहस्यमयी आत्मा का वास था। गांव के लोग उसे एक भूत नहीं मानते थे, लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। चराल के बारे में कहा जाता था कि वह रात को जंगल में घूमती है और जो भी उसे देखने जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार चराल का जन्म सिद्धपुर के पास के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका नाम बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसकी सुंदरता के कारण गांव के जमींदार का बेटा वीरेंद्र उस पर बुरी नीयत रखता था। चंद्रिका अपने आत्मसम्मान और परिवार के लिए उस जमींदार के बेटे का विरोध करती रही। चंद्रिका की त्रासदी एक दिन वीरेंद्र ने चंद्रिका को जंगल में अकेले जाते समय पकड़ लिया। चंद्रिका ने उससे बचने की कोशिश, लेकिन वीरेंद्र और उसके साथियों ने उसे चोट पहुंचाई और जंगल में छोड़ दिया। वह दर्द से तड़पती हुई मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा ने वहीं दम तोड़ा और तभी से वह जंगल की रहस्यमयी आत्मा बन गई। उसके बाद से ही जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं था। चराल के बारे में कहा जाता था कि वह केवल बुरे इरादे से जंगल में जाने वालों को नुकसान पहुंचाती थी। उसकी उपस्थिति का आभास ठंडी हवा, अजीब सी खुशबू और पेड़ों की सरसराहट से होता। लोग कहते थे कि वह सफेद साड़ी पहनकर जंगल में घूमती है और उसका चेहरा आधा जला हुआ है। गांव में हलचल। सिद्धपुर के लोग इस समस्या से परेशान हो गए। गांव के कुछ साहसी युवक चराल के आतंक को खत्म करने के लिए जंगल में गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। धीरे धीरे सिद्धपुर के लोग जंगल के पास भी जाने से डरने लगे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम भैरवनाथ था। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह चराल की आत्मा को मुक्त कर देगा। गांव वाले उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक का प्रयास। भैरवनाथ ने जंगल में एक विशेष यज्ञ आयोजित किया। उसने चंद्रिका की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्र पढ़े। अचानक यज्ञ की अग्नि भड़क उठी और एक तेज हवा चलने लगी। चराल वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। भैरवनाथ ने उससे पूछा, तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? चराल ने जवाब दिया, मैं उन लोगों को सजा देती हूँ जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। मैं उस अन्याय का बदला ले रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। भैरवनाथ ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हारी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक तुम अपने गुस्से को नहीं छोड़ती। तुम्हें अपने दर्द से मुक्त होना होगा। सत्य का उजागर होना। चराल ने बताया कि उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब जमींदार और उसके बेटे के पापों का पर्दाफाश होगा। उसने गांव वालों से कहा कि जमींदार ने न केवल उसके साथ बल्कि और भी कई गरीब लड़कियों के साथ अत्याचार किया था। गांव वालों ने चराल की बात मानी और जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने उसे और उसके बेटे को पकड़कर पंचायत में पेश किया। पंचायत ने जमींदार को उसके अपराधों की सजा दी। चराल की मुक्ति जमींदार के पापों का